हाय फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू एरा फिजिक्स क्लासेस को। सो फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता है मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया है कि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम चल रहा है। मैं उसको जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको 10 फरवरी से पहले वीडियोस मिल जाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। लेकिन फिर भी मैं आपको वीडियोस दे रहा हूँ, आप उससे पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आप मेहनत ही कर सकते हैं, रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं है। खूब मेहनत करिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर। आपको पता है डिफरेंट बॉडीज़ के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होती है। सो मैं आज आपको बताऊंगा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसे आपको लर्न कर लेना है, याद रख लेना है एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि डायरेक्ट पूछ लिया जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर क्वेश्चन। इस बार जो 2018 का जो पेपर आया था जैम का, उसमें भी डायरेक्टली पूछा गया था, और जो मैं आज आपको फॉर्मूला बताने वाला हूँ उसमें वो इम्पोर्टेंट है। सो सबसे पहले, और मैं आपको इसको लर्न करने का तरीका भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने रखा है यूनिफॉर्म थिन बार को, यानी जो आपके पास रॉड होता है, आप इसको बार की जगह आप रॉड भी लिख सकते हैं, ROD। तो अगर आपके पास रॉड है या कोई बार है जो कि थिन है, मतलब ज़्यादा मोटाई नहीं है उसकी, तो उस केस के लिए आपको ध्यान रखना है, अगर आपका जो एक्सिस है वो सेंटर से पास कर रहा है थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू द लेंथ, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = ml² / 12 होता है हमेशा। ठीक है। और जो दूसरा वाला फॉर्मूला है दोस्तों, इसमें है थ्रू वन एंड परपेंडिकुलर टू द, यानी टेंजेंशियल वाले का, यानी अगर आपको एक एंड से निकालना हो तो आपको पता है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का अप्लाई करके आप फाइंड कर सकते हैं। और जब आप फाइंड करेंगे तो ये ml² / 3 आ जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आपको याद कैसे रखना है। पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास और परपेंडिकुलर टू द लेंथ, और पासिंग थ्रू द वन एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ, आपको याद कैसे रखना है हमेशा। आपको पता है ROD है रॉड में, आपको पता ही है कुछ, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 और 2, ये R है, रॉड का R है। तो अगर आपके पास आता है पासिंग थ्रू दी सेंटर, तो आपको पता है ये क्या है, 12 है, दिख रहा होगा आपको, ये 1 और 2 12 है। और अगर पासिंग थ्रू दी वन एंड, तो आप इसको ऐड कर दीजिए, तो 2 + 1 3। तो अगर पासिंग थ्रू दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो ml² / 12, और पासिंग थ्रू द वन एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, तो ये ध्यान रखिएगा ml² / 3। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। सिंपली रॉड का R ले लीजिए, और R में 1 और 2 होता है इस तरह से, तो आप इसको ऐड कर देंगे तो ये आपको वन एंड से आ जाएगा। और अगर आप इसको सिंपली 12 कंसिडर कर लेंगे तो थ्रू दी सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये फनी अच्छा लगा होगा, फनी ट्रिक है, ध्यान रख लीजिएगा, याद रखने का ये तरीका है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पे। और फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट है मेरे पास वो है रेक्टेंगुलर लेमिना। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है हमेशा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेक्टेंगुलर लेमिना का। अगर आपके पास कोई स्क्वायर है तो आपको पता है ये दोनों A और B बराबर होंगे, यानी तो अगर रेक्टेंगुलर लेमिना है तो उसके लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास वो ये यूज़ करना है। और अगर स्क्वायर आप लेंगे तो दोनों साइड को बराबर कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है। सो फ्रेंड्स, जो मैंने नेक्स्ट पे रखा है वो है रिंग और हुप। आपको पता है रिंग और हुप एक ही जैसे होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता। तो रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो बिल्कुल सेंटर पे ही होता है, तो इसलिए इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो mr² ही होगा। ठीक है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो mr² होगा। इसका जो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, जो आपको एक्सिस दिख रहा है जो मैंने बनाया है, उसके थ्रू जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr² होता है। और अबाउट इट्स डायमीटर, यानी कुछ इस तरह से पूछ लिया जाता है आपसे, तो आप निकाल सकते हैं, बहुत ही ईजी है क्योंकि सिमेट्रिकल है। तो आप दो एक्सिस ऐसे खींचेंगे, IX और IY दोनों में सेम होगा, तो आप सॉल्व करके निकालेंगे तो अबाउट इट्स डायमीटर ID = ½ mr² आएगा। अब देखिए, अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मैंने लिखा है यहाँ डिस्क का। डिस्क का आपको पता है, डिस्क जो होती है वो एक सॉलिड चीज़ होती है, वो हॉलो नहीं होता रिंग की तरह। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि जो डिस्क का होता है पासिंग थ्रू द, जो मैंने एक्सिस बनाया है ऊपर, उसके लिए पासिंग थ्रू द सेंटर एंड द परपेंडिकुलर इट्स प्लेन ½ mr²। और यहाँ अबाउट इट्स डायमीटर सिंपली वैसे ही आप निकाल सकते हैं, सिमेट्रिकल होता है, तो IX और IY करके तो mr² / 4 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्या है, जो अगला बता रहा हूँ मैं आपको वो है हॉलो डिस्क और एन्यूलर डिस्क ऑफ रेडियस R1 एंड R2। इसमें क्या होता है, दो, एक मतलब आप कह सकते हैं कंसेंट्रिक डिस्क की तरह होता है ये। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट पे, ये है आपका एन्यूलर डिस्क। देखिए जरा, ये एन्यूलर डिस्क होता है, देखिए ध्यान से देख लीजिए, ये एक एन्यूलर डिस्क है। इसमें क्या होता है, दो रेडियस होते हैं R1 और R2। एक तरीके से आप कह सकते हो कि इसमें होल होता है एक सेंटर पे। डिस्क में अगर आपने सेंटर पे होल कर दिया, जो आपने CD प्लेट्स वगैरह देखी होगी, तो वो एक एन्यूलर डिस्क ही होती है। उस केस में जो पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास से जो होगा वो IC = ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, यानी
ध्यान रख लीजिएगा, अगर आपने वाई एक्सिस की अलॉन्ग एक्सिस लिया है तो ये आई वाई हो जाएगा। अब अबाउट इट्स डायमीटर, यानी अगर आपने एक डायमीटर खींच दिया उसके अलॉन्ग जो होगा वो ये होगा, क्योंकि ये जो डिस्क होते हैं एनुलर डिस्क या सिंपल डिस्क वो सिमेट्रिकल होते हैं, तो इसलिए आई वाई अगर ये है, अगर आई एक्स ये है तो आई जेड भी यही होगा। तो सेम यही क्वेश्चन IIT जैम 2018 में पूछा था और बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाए क्योंकि वो सोल्यूशन में पड़ गए, पूरा सॉल्व करने लग गए, लेकिन पूरा सॉल्व करने का ये क्वेश्चन नहीं था। तो देख लिया आपने, ये एनुलर डिस्क का है, ध्यान रखिएगा R1 और R2 इसके रेडियसेस है, एक छोटा वाला रेडियस है और एक बड़ा वाला रेडियस है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मैंने जो जगह दी है वो है सॉलिड सिलेंडर का। सॉलिड सिलेंडर के केस में आपको ध्यान रखना है, ये जो सॉलिड सिलेंडर है यानी कि ये बिल्कुल मतलब एक सॉलिड होगा, इसमें हॉलो नहीं है, ये सॉलिड है। इसका जो ज्योमेट्रिकल एक्सिस होता है वो बिल्कुल इस तरह से होता है, ये जो मैंने बनाया है ज्योमेट्रिकल एक्सिस है। सो इसके अलॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो mr²/2 होगा, ठीक है। और यहाँ जो इसका ये पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर टू द ज्योमेट्रिकल एक्सिस, जो एक्सिस आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसके अलॉन्ग जो होगा वो ये होगा। आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत कम किताबों में ये भी लिखा है, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर टू द ज्योमेट्रिकल एक्सिस। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो है मेरी जगह पे है वो थिन स्फेरिकल शेल। थिन स्फेरिकल शेल का मतलब यानी कि ये सॉलिड नहीं है, इसमें ये हॉलो की तरह है, रिंग की तरह है, लेकिन ये स्फेरिकल शेल है, ध्यान रख लीजिएगा। रिंग तो 2D हो जाता है, लेकिन जो स्फेरिकल शेल है वो 3D ऑब्जेक्ट है। सो इस केस में अबाउट इट्स डायमीटर, यानी जो बिल्कुल सेंटर से पास करने वाली जो डायमीटर है उसके अलॉन्ग 2/3 mr² होगा। अब इसको याद रखने का क्या तरीका है, देखिए आपको पता है स्फेरिकल शेल में 3 L आ रहे हैं, ध्यान रख लीजिएगा। स्फेरिकल शेल में 3 L आते हैं, 3 L आते हैं इसमें, और स्फेरिकल का जो S है या शेल का जो S है आप उसे ऐसे लिख लीजिए और इसको उल्टा कर दीजिए, यानी कि 2 हो जाएगा और 3 L है तो 2/3 mr²। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। स्फेरिकल शेल के लिए स्फेरिकल का या शेल का S ले लीजिए, उसको इन्वर्स कर दीजिए, वो 2 बन जाएगा और 3 L है तो 2/3 mr²। सिमिलरली ये 5/3 mr² अबाउट। अब आपको अगर सेंटर से पास होने वाली लाइन का पता चल गया है तो आप टेंजेंट वाला निकाल सकते हैं, बहुत ही ईजी है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, उसको क्लास 11 के लेवल पर भी है और आपने BSc के लेवल पर भी पढ़ा होगा। तो बहुत ही ईजी, अगर आपको सेंटर से लाइन करने वाली पास का पता चल गया है तो आप डायमीटर टेंजेंशियली वाली लाइन का निकाल सकते हैं, सिंपली बहुत ही ज़्यादा ईजी है। सो नेक्स्ट जो है वो है सॉलिड स्फीयर। देखिए सॉलिड स्फीयर का भी बहुत सारे स्टूडेंट को याद रहता है लेकिन भूल जाते हैं एग्जामिनेशन टाइम में कि यार मेरे को याद नहीं रहा, तो उसको याद रखने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है। अबाउट इट्स डायमीटर के लिए 2/5 mr² और अबाउट इट्स टेंजेंट के लिए आप निकाल सकते हैं, मैं यहाँ लिखना भूल गया, ये क्या होगा 2/5 + 1 यानी 7/5 mr², 7/5 mr² होता है। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे आप, वैसे ये मैंने इसलिए छोड़ दिया ताकि स्टूडेंट खुद निकाल ले, बहुत ही आसान होता है। देखिए अब इसको याद कैसे रखेंगे, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड वाले का जो S है आप इसको 2 बना लीजिए, जैसे मैंने ऊपर वाले में बताया था उसको उल्टा करके, और स्फीयर का जो S है उसे रहने दीजिए, तो ये 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो स्फेरिकल जो सॉलिड है उसका S ले लीजिए, उसको 2 बना दीजिए उल्टा करके, और स्फीयर का S ले लीजिए, उसे वैसे ही रहने दीजिए, तो 2/5 mr² हो जाएगा, ठीक है। और इसका टेंजेंशियली आप निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। और डायटॉमिक मॉलिक्यूल का आपको पता है, आपने अगर रिजिड रोटेटर वगैरह पढ़े होंगे और स्पेक्ट्रोस्कोपी किया होगा तो उसमें हम यूज़ करते हैं I = μr², और जहाँ पर म्यू जो होता है वो एक रिड्यूस मास होता है। तो आपको ये भी याद रखना है। जस्ट में क्वेश्चन जो है 2018 में वो इसी के ऊपर आया था, डायरेक्टली आपसे पूछा गया था एनर्जी निकालने के लिए रिजिड रोटेटर का, तो बहुत सारे स्टूडेंट को याद नहीं रहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लें हम, ठीक है। तो ये आपको कुछ फॉर्मूले मैंने बताए हैं, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आप क्या करेंगे, अब देखिए आपको पता है जैसे अगर आपके पास कोई चीज़ है, जो आपने मार्कर वगैरह देखा होगा, जैसे मार्कर क्या होता है, मार्कर का कुछ शेप इस तरीके से होता है वो शेप, देखिए ऐसा कुछ शेप होता है मार्कर का। आगे का मैं पॉइंटर अभी हटा रहा हूँ। मार्कर में अगर आपको पता है मार्कर एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, मार्कर जो होता है एक सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है। सो देखिए मैं ये मार्कर मैं ले आया हूँ आपको दिखाने के लिए। इस मार्कर को देखिए आप जरा इस तरह से देखिए, ऐसे अगर आप इसको ऐसे देखते हैं तो ये आपको क्या लगेगा, ये एक डिस्क लगेगा, ठीक है। लेकिन ये है क्या, ये सिलेंडर है, और ये किस टाइप का सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है। तो एक डिस्क का और एक सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द सेंटर हमेशा सेम होता है, और आपने देखा होगा 1/2 mr², 1/2 mr², दोनों का सेम होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं इससे कैप की बात करता हूँ, ये देखिए इसे कैप को देखिए जरा, अगर मैं इस कैप का आगे वाला हिस्सा निकाल दूं तो ये हॉलो दिखेगा मुझे, आर पार दिख जाएगा इसमें। और अगर ये आर पार दिखेगा ऐसे, अगर मैं अभी आपको दिखा रहा हूं तो ये आपको रिंग दिखेगा। अगर मैं इसका ये जो पीछे वाला ब्लैक हिस्सा ये अगर मैं निकाल दूं तो ये मुझे एक हॉलो रिंग की तरह दिखेगा ऐसे। लेकिन ऐसे अगर मैं देखूंगा तो ये हॉलो सिलेंडर है। तो हॉलो सिलेंडर और एक रिंग का सेम होता है जो कि mr² है, और आपने देखा होगा कि ये सेम ही होता है हमेशा। तो ये भी आपको याद रखने में मदद करेगा, यानी एक
एक रिंग का और एक हॉलो सिलेंडर का सेम होता है पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, और एक सॉलिड सिलेंडर का और एक डिस्क का पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास सेम होता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। मैंने रॉड के लिए बता दिया, सॉलिड स्फीयर के लिए भी बता दिया। एन्युलर डिस्क का आपको देख लेना है दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके क्या क्या होगा, और क्वेश्चन कर लीजिए। ये छोटा सा ट्रिक था आपको याद रखवाने के लिए कि आप भूले ना। तो अभी के लिए इतना ही, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आने वाले वीडियोस और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रिक्स आने वाले हैं आप लोगों के लिए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन अगेन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फुल। बाय बाय, टेक केयर।